बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक ऐसा ख़ास नेचुरल फर्टिलाइज़र जो सिर्फ किचन वेस्ट से तैयार होता है और साइट्रस फैमिली के पौधों जैसे लीमू, किन्नू, माल्टा, संतरा के लिए नेचुरल ग्रोथ बूस्टर का काम करता है। ये फर्टिलाइज़र पौधों को फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों स्टेज में स्ट्रॉन्ग करता है। इसके लिए आपको चाहिए केले के छिलके, 2 अदद केले के छिलके। इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। पोटाशियम और फास्फोरस का बेहतरीन सोर्स हैं जो फूलों की पैदावार और उनके साइज़ को भी बढ़ाता है और रंगत में इजाफा करता है। संतरे, माल्टे, लीमू के छिलके, अगर आप माल्टा या संतरा ले रहे हैं तो एक दरमियानी साइज़ का ले लें, उसके आप छिलके निकालें। अगर आपके पास लीमू है तो 2 अदद लीमू के आप छिलके निकालें। ये 2 लीमू हैं, उनके मैंने छिलके निकाल लिए थे। ये विटामिन सी, नाइट्रोजन और थोड़ी तेज़ाबियत देते हैं जो ना सिर्फ सिट्रस फैमिली के पौधों के लिए बेहतरीन है बल्कि सब्ज़ मिर्च, टमाटर और फूलदार पौधों जैसे गुलाब, चमेली और सूरजमुखी, गेंदा वगैरह के लिए भी काफ़ी मौजूद होती है। तीसरे नंबर पे आ जाती है अंडे के छिलके, एग शेल्स। ये एग शेल्स हैं, ये कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स हैं। कैल्शियम फराहम करते हैं जो कैल्शियम जड़ों और तनों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एग शेल्स को आप अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लें। वॉश करने के बाद उसको आप धूप में खुश्क कर लें। अच्छे तरीके से खुश्क कर लें, वो गीला ना हो या उसके अंदर अंडे की जो जर्दी या सफ़ेदी की लेसदार एक सियाल मादा होता है वो नहीं होना चाहिए। मुकम्मल तौर पर उसको वॉश करके आप खुश्क कर लें, फिर उसको आप ऐसे करके ग्राइंड कर लें छोटा छोटा। चौथे नंबर पे आ जाती है इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती। आयरन और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देती है जो पत्तों का रंग गहरा सब्ज़ और सेहतमंद रखती है। चाय की पत्ती, इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती, ताज़ा पत्ती जो इस्तेमाल नहीं हुई है वो यूज़ कभी भी नहीं करनी। और जो चाय की पत्ती है उसको आप अच्छी तरीके से पहले वॉश कर लें। वॉश करने के बाद उसको आप धूप में खुश्क कर लें ताकि इसके अंदर से चीनी और दूध की जो असरात होते हैं वो ख़त्म हो जाएं। क्योंकि अगर वो आप उसको वॉश नहीं करेंगे तो ये फिर पौधों को फंगस लग सकती है। इसलिए ये इसको अच्छी तरीके से वॉश करना और उसको खुश्क करना। ये खुश्क थोड़ा टाइम लेती है, 1 से 2 दिन लेती है खुश्क होने में। इसको धूप में अच्छी तरीके से खुश्क कर लें, उसके बाद ये इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए 2 लीटर पानी मैंने ले लिया और इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। 2 अदद केले के छिलके छोटे छोटे काट के इसके अंदर डाल दिए। इसके अलावा 2 अदद अंडे के छिलके, उनको वॉश करके खुश्क करके ये 2 अंडों के छिलके इसमें मैंने छोटे छोटे ग्राइंड करके डाल दिया। 2 अदद नींबू के छिलके ये इसके अंदर जाएंगे। जो इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती है ये 1 टेबल स्पून ये इसके अंदर जाएगी। ये 4 चीज़ें हैं, इनको जब भी आपने इस्तेमाल करना है मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। तो इसके बाद इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे। बीस से 25 मिनट होने वाले हैं। ये देखें अभी इसका कलर भी चेंज हो रहा है। ये अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको छानेंगे। फिर अभी हम जो हमने फर्टिलाइज़र तैयार किया इसको हम छान लेंगे ये खुले बर्तन में डाल के, ताकि ये साथ साथ ठंडा भी हो जाए और इसको साथ साथ छान भी लें। इसको हमने छान लिया है और ये देखें ये इस तरह का फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है
अब ये गर्म है, इसके अंदर से ये धुआं निकल रहा है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जब इस्तेमाल करना है इसको ठंडा करके इस्तेमाल करना है, और इसको एक पानी के साथ मिक्स करके आपने इसकी रेशो जो मुनासिब रेशो होगी उसके मुताबिक आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ये जो सॉलिड वेस्ट बच जाता है, ये भी जो बच गया है, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हमने तैयार कर दिया, लेकिन ये जो चीज़ें बच चुकी हैं ये भी अभी ज़ाया नहीं करनी है। ये जो आपके पास कंपोस्ट बिन है उसमें आप डाल दें, जिधर आपने बाकी चीज़ें डाली हुई हैं डीकम्पोस्ट करने के लिए, ये उसमें आप डाल दें, वहाँ पे भी ये अच्छी तरीके से यूज़ हो जाएगी। ये इसको आपने 1 कप फर्टिलाइज़र में 3 कप पानी मिलाकर 15 दिन बाद पौधे की जो जड़ें हैं उनके पास आपने डाल देना है। डायरेक्ट आपने उसके जो तने हैं उसके ऊपर नहीं डालना, ज़मीन में जो सोल है मिट्टी है उसके अंदर आप डाल दें। अगर पत्तियां जर्द हो रही हैं तो फिर आप उसमें हफ्ते में 1 बार पत्तों पर हल्का सा स्प्रे कर लें, लेकिन उसमें फिर आपने जो तनासब रखना है वो 1-3 का नहीं रखना, बल्कि वो आप 1-5 का कर लें। इसके अलावा जो भी रॉ वेस्ट होता है उसको आप डायरेक्ट मिट्टी में हरगिज़ ना डालें, क्योंकि वहाँ से उसको पौधे को फंगस लगने के चांसेस बन जाते हैं। फ्रूटिंग सीज़न में ये फर्टिलाइज़र ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ओवर यूज़ से बचने के लिए हफ्ते में सिर्फ 1 बार इस्तेमाल करें। सिट्रस फैमिली के पौधों के अलावा सब्ज़ मिर्च, टमाटर और फूलदार पौधों जैसे गुलाब, चमेली, गेंदा और सूरजमुखी के पौधों को भी आप दे सकते हैं। बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहिए। मसलन 1 कप फर्टिलाइज़र 6 कप पानी में डिल्यूट करके इस्तेमाल करें और फ्रिक्वेंसी कम रखें। 10 से 12 दिन में सिर्फ 1 बार। सिर्फ मिट्टी में इस्तेमाल करें, डायरेक्ट पौधों पर स्प्रे हरगिज़ ना करें। इम्पोर्टेंट काशन इसमें यह है कि अगर आपने ऑरेंज पील्स या लेमन पील्स की मिकदार ज़्यादा हो गई है तो फर्टिलाइज़र ज़्यादा एस्टिक हो जाएगा, जिससे जड़ें जल सकती हैं। इसलिए जब टमाटर, मिर्च और फूलदार पौधों, गुलाब, चमेली, गेंदा और सूरजमुखी के पौधों को देनी हो तो ऑरेंज पील्स की मिकदार हाफ़ कर दें। दोस्तों, सिट्रस फैमिली के पौधों के लिए ख़ास ऑर्गेनिक फ्री ऑफ कास्ट किचन वेस्ट से तैयार होने वाला फर्टिलाइज़र आपको मैंने बनाकर दिखा दिया है। ये आप अपने जो माल्टा, किन्नू, संतरा, लीमू वगैरह के जो पौधे हैं उनको भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो फूलदार पौधे हैं उनको भी आप दे सकते हैं। ये ख़ासकर जो संतरा, माल्टा उन पौधों के लिए ये ज़्यादा मुफीद है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जो किचन गार्डन से नए लोग मुंसलिक हैं उनको ये इस तरह की वीडियोज़ आप ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।